नमस्कार बच्चों। अब तक हमने कवि रहीम के 7 दोहों का अध्ययन कर लिया है। अब हम जो शेष बचे दोहे हैं आगे, वो आज हम कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं। थोते, थोते बोलते हैं जल रहित, जल रहित। बादल का बादल, कंवार बोलते हैं अश्विन। ये महीना होता है जब श्रावण चल रहा है, फिर भाद्रपद आएगा और फिर आता है अश्विन। जैसे गहरात बोलते हैं गहराना या घुमड़ना। धनी यानी पैसे वाले, निर्धन यानी गरीब, पाँच यानी पिछली बातें, अंशु यानी आंसू, नयन यानी आँखें, ढरी होता है बहना। जिए, जिए बोलते हैं हृदय, जिए बोलते हैं हृदय। प्रगट यानी प्रकट, जाहि यानी जिसे, निकारो निकालना, निकालना। गेह यानी घर, ते यानी से। कस यानी कैसे, नयन नहीं भेद यानी रहस्य। फिर आगे है निज यानी अपनी, मन यानी मन, बिथा, बिथा होती है व्यथा। और गोए, गोए बोलते हैं छिपाकर, छिपाकर, गोए का होता है छिपाकर। अठिलेह, हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। बांटी यानी बांटना, कोई का कोई। दीन यानी निर्धन गरीब, सबन यानी सभी, लखत यानी देखना। दीन ही यानी गरीब को दीन बंधु बोलते हैं, ईश्वर के लिए आया है। सम यानी समान। जो आगे है इसमें कोई कठिन है नहीं। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलो इसका और देख लेते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, टक्का बोलते हैं रुपए। बाकी इसमें कोई कठिन है नहीं। व्याख्या देखते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि थोते बादर कंवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पांचली बात। कि कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह से आश्विन माह में जो बादल हैं उमड़ते घुमड़ते तो खूब हैं, लेकिन वो वर्षा नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार है। और घुमड़ते क्यों है, मतलब जिस प्रकार धनी पुरुष पैसे वाले व्यक्ति हैं, गरीब होने के बाद भी अपनी पिछली बातें करना नहीं भूलते। पिछली बातें कौन सी? जब वो पैसे वाले थे तो किस रोब से, किस तरीके से वो रहा करते थे, वैसी बातें करना वो नहीं छोड़ते। श्रावण भाद्रपद में ये वर्षा के महीने हैं, बादल उमड़ते हैं घुमड़ते हैं, वो वर्षा भी करते हैं। लेकिन अश्विन माह में उसमें बादलों में पानी कमी जाती है, जल रहित होते हैं, तो घुमड़ते तो हैं लेकिन वर्षा नहीं कर पाते। तो वैसे ही है, धनी व्यक्ति गरीब होने के बाद भी, निर्धन होने के बाद भी अपने पिछले समय की बातें करना नहीं भूलते हैं। ये जो हैं बड़े ही अच्छे दोहे हैं, देखिएगा। रहीमन कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, अंसुआ नैन ढरी की आंखों से बहने वाले आंसू, जिय दुख प्रकट करे, मन का या हृदय का दुख प्रकट करते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति आंसू बहा रहा है तो इसका प्रतीक क्या है कि वो दुखी है। तो आंखों से बहने वाले आंसू हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। तो अब इसका कारण बता रहे हैं कि जाहि निकारो गहते, कि हम जिसको अपने घर से निकालते हैं, घर कौन सा? शरीर रूपी घर था आंसुओं का, इसे हम घर अपने शरीर से बाहर निकालेंगे तो कसन भेद कही दे। तो ये दूसरों को अपना भेद है कैसे नहीं कहेगा, वो अवश्य कहेगा। आगे है इसी तरह का है ये भी, कि रहीमन कहते हैं कि निज मन की बिथा, कि अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, मन ही राखो गोई, उसे मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सुनी हटी अटिले है लोग सब, क्योंकि हमारे मन की व्यथा को सुन करके लोग हंसी उड़ाते हैं। बांट न ले कोई, कोई भी इसमें हिस्सेदार नहीं बनता है, कोई भी दुखों को बांटता नहीं है, केवल हमारे दुखों की हंसी उड़ा सकता है। सामने तो हमारे दुख में शामिल होने का ढोंग करता है, लेकिन पीठ पीछे हमारी हंसी ही वो उड़ाता है। आगे देखिए, दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोई। यहाँ दीन के गरीब ही नहीं मान सकते हम, जो जरूरतमंद है, जिसे आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है,
एक सामान्य व्यक्ति मान सकते हैं, वो सबन को लखत, सभी को देखता है, यानी सभी का वो साथ देना चाहता है। दीन ही लखे न खोए, लेकिन एक गरीब को, एक ज़रूरतमंद को कोई भी नहीं देखता है, कोई सहायता नहीं करता है। रेम जी कहते हैं, जो दीन ही लखे, लेकिन जो गरीब को, एक ज़रूरतमंद की सहायता करता है, उन्हें देखता है, वो दीन बंधु सम होए, वो साक्षात ईश्वर के समान होता है। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति सभी की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन गरीब की कोई सहायता नहीं करता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो साक्षात ईश्वर के समान है। एक है कि दोनों रहीमन एक से, रहीम जी कहते हैं कि दोनों देखने में एक जैसे हैं। कौन कौन? और जो लोग बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं है। रंग रूप से, देखने में, आकार में दोनों एक समान है, जब तक वो बोलते नहीं है। कब तक समान दिखते हैं? जब तक कि वो बोलते नहीं है। जान प्रत है काक पिक ऋतु वसंत के माही, लेकिन वसंत ऋतु के माह, ऋतु वसंत आने के बाद उनके बोलने पर पता चलता है कि काक पिक कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है। कौवा और कोयल देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब पता लगता है। तो ये कहते हैं कि जो लोग हैं, ऐसा मान सकते हैं कि कक्षा कक्ष होती है, सारे विद्यार्थी एक समान दिखते हैं। अंतर क्या पड़ता है उसका? जब उनकी एग्जाम लगती है, टेस्ट वगैरह लगते हैं, जब नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, तब पता लगता है कि कौन तो पढ़ने वाला है और कौन लापरवाह है। तो वही बात इसमें है। आगे है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोलो बोले बोल, कि कभी भी इंसान को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और न ही कभी, न तो बड़े हैं, न ही बड़े बोल, बड़ी बातें करनी चाहिए। क्योंकि हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, कि हीरा है वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा लाखों रुपए मूल्य है। क्योंकि गुणवान व्यक्ति होते हैं, वो कभी अपने मुंह से नहीं कहते, उनके गुणों की पहचान लोग अवश्य ही अपने आप ही कर लेते हैं। उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है कि मेरा मूल्य क्या है। हम एक और देख लेते हैं ये, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रेमन फाटे दूध को मथे न माखन होय, कि एक बार कोई बात बिगड़ जाने पर बात बने नहीं, वो दोबारा उसी रूप में नहीं बन सकती। लाख करो किन को, चाहे लाख प्रयास कर लिए जाए तो भी वो उस तरह की बात नहीं बन सकती। जैसे फाटे दूध को मथे न माखन हो, जिस तरह से एक बार अगर दूध फट जाता है तो उसे चाहे बार बार मत लो, कितनी बार मथ लिया